बेहतरीन करना है अपनी ज़िंदगी में। मैं भी न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पहले मैंने भी न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, स्टडी की है, तो न्यूमरोलॉजी का कभी खंडन नहीं करूँगा। लेकिन बेटर है कि अगर कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो न्यूमरोलॉजी के साथ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी को ऐड कर लीजिए। उसके लिए थोड़ा सा ज्योतिष के सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पर। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि अगर आपको न्यूमरोलॉजी सीखनी है तो एक आईआईटीएन को कहेंगे ना, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है कि न्यूमरोलॉजी वो भी कर लेगा, वो मात्र उसको 2 दिन उसके लिए ज़्यादा है न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। और 5 दिन में वो रिसर्च भी कर लेगा बहुत सारे सिद्धांतों को पढ़ के, पुराने इवेंट्स को देख के आराम से। वो आप कैलकुलेटर बाद में करेंगे, वो आपको बता देगा 7 दिन में पूरी काउंटिंग करके। बट वो सेटिस्फाई नहीं होगा, वो कहेगा कि कुछ और चाहिए, दिल मांगे मोर। और जब दिल मांगे मोर तो फिर आपको ज्योतिष का मैथमेटिक्स एक तरह से जब पुश करेंगे, फिर न्यूमरोलॉजी के साथ जोड़िए ना, फिर देखिए कि न्यूमरोलॉजी क्या नहीं निकाल के देगी आपको। और जब वो ज्योतिष के साथ मिलके एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी बन जाएगी। मैं खंडन नहीं करता हूँ, ज्योतिष बहुत पावरफुल है, न्यूमरोलॉजी भी है। कुछ चीज़ें जब ज्योतिष में लगता है कि नहीं थोड़ा सा हमें और काम करना है, तो न्यूमरोलॉजी जोड़ के एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी बढ़ती है। जैसे मैंने आकांक्षा श्रीवास्तव जी के जो वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन का एग्जांपल दिया था, तो शी इज़ अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, शी इज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो। तो उन्होंने उसको जोड़ के एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शन दी थी वो। जी ऐसे नहीं कि उन्होंने इससे दी या ज्योतिष से दी, दोनों को जोड़ा गया। जी। तो क्या राशि से बताएंगे? राशियों के लिए मैं 2025 नहीं बताऊंगा, मैं विक्रमी संवत के हिसाब से बताऊंगा और गुरु की ट्रांजिट के हिसाब से। 18 मई 2025 से लेकर जून 2026 तक वृषभ राशि एंड तुला राशि, इनके लिए बेहतरीन समय है, 2 राशियों के लिए। अच्छा। क्योंकि इन इन दोनों राशियों के साथ डबल ट्रांजिट चल रही है गुरु और शनि की, जिसमें गुरु अभी अतिचारी स्थिति में है, शनि वक्री होंगे और इसके बाद गुरु बाद में वक्री होंगे, कर्क राशि में जाएंगे। 2025 एक ऐसा वर्ष रहेगा जिसमें गुरुदेव देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में भी, मिथुन में भी, कर्क में भी। आई थिंक ऐसा बहुत रेयर कॉम्बिनेशन बनता होगा। मैंने तो अपने जन्म के बाद ऐसा कभी देखा नहीं कि एक वर्ष में गुरु 3 राशियों को ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 2 राशियां वृषभ एंड तुला डबल ट्रांजिट हो रही है। बहुत सारे काम इस राशि के लोगों के जिनके अटके हुए हैं, ये न कहीं उनके काम बन जाएंगे ऑलमोस्ट। ये 2 राशियों के लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये राशियां कहीं एफ्लिक्शन में हुई कुंडली में, तो अब कहीं मेलफिक ग्रहों के प्रभाव में हुई तो, या कहीं पंचदा मैत्री चक्र के कॉम्बिनेशन से, जिन्हें हम 5 फोल्ड फ्रेंडशिप कहते हैं इंग्लिश में, और उनके द्वारा पीड़ित हो गई, तो क्या होगा विनाश? तब तो प्रेडिक्शन नहीं काम करेंगी ना। फिर यही लोग कहेंगे कि प्रशांत कपूर तो कहा था कि वृषभ और तुला के लिए काम अच्छा है, सारे काम हो जाएंगे। लेकिन कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जिनके काम अटक भी जाएंगे। तो देखिए, राशियों से प्रेडिक्शन से नहीं की जाती है, बिकॉज मेरे चैनल में बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है लोगों की कि हमें 12 राशियों के ऊपर भी प्रेडिक्शन देनी चाहिए। नहीं लेता हूँ मैं ऐसी रिक्वेस्ट, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं 12 राशियों के ऊपर प्रेडिक्शन दूंगा, डेफिनेटली चैनल बहुत ग्रो करेगा। हमारे पास भी एक छोटी सी मीडिया टीम है, 1-2 लोगों की, जो छोटे छोटे सजेशन देते हैं और मुझे पिछले 3-4 साल से बता ही रहे हैं, क्योंकि वीडियो वही बनाते हैं। अब मोबाइल से वीडियो बनते हैं हमारे सिंपल तरीके से, वो बना देते हैं और डाल देते हैं हम लोग। तो वो अक्सर मुझे सलाह देते हैं कि सर आप ना राशियों पे वीडियो बनाइए, देखिए हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर आएंगे, लाइक्स आएंगे। मुझे नहीं चाहिए लाइक्स, मुझे सब्सक्राइबर भी नहीं चाहिए। आप मेरे वीडियोस में कभी देखिए, मैंने कभी नहीं कहा किसी को कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए या लाइक कीजिए। कभी कोई ऐसा वीडियो होता है जहाँ पे मैं लोगों को जरूर कहता हूँ कि मुझे आपकी राय चाहिए, कमेंट कीजिए, और आप लाइक मत कीजिए, डिसलाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए। सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कीजिए, लेकिन आप कमेंट चाहिए, आप आपके हमें आपको ओपिनियन चाहिए। तो आप देखिए, वो हमें कभी था ही नहीं कि हमें सब्सक्रिप्शन चाहिए लोगों की। अब अविनाश, मैं जब एक ज्योतिष कर रहा हूँ, जब वैदिक ज्योतिषी हूँ मैं, तो मैं क्या करूँगी 12 राशियों के बारे में विश्लेषण करके, मतलब एक ज्योतिष के साथ ना इनजस्टिस हो जाएगा और लोगों के साथ भी वो अन्याय हो जाएगा। शनिदेव जी की बात कर रहे थे ना अभी। जी जी जी। तो अगर मैंने भी ये 12 राशियों के वीडियो देना शुरू कर दिए तो शनिदेव जी रूठ जाएंगे मेरे साथ। ये प्रशांत कपूर, ये तुमने क्या काम शुरू कर दिया? ये तुम इसको जर्नलाइज क्यों करना चाहते हो तुम? बेटर है कि शनिदेव जी के गुणों को मेरे जैसे लोग भी अपना के रखें तो बहुत अच्छा है। ट्रूथ इज ट्रूथ। पर ये बता दीजिए कि कोई राशि जिसको बच के रहने की जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राशि चंद्र राशि
की बात होती है जब राशि की हम बात करते हैं, और एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। राइट। और डिपेंड करता है कि आपका नक्षत्र कहीं तारा में, वेद में कहीं विपत में चला गया हो, ट्रबल में, तब परेशानी आएगी आपको। ये तब आपके लिए अच्छा टाइम आएगा जब वो कहीं ना कहीं अच्छे कनेक्शन बनेंगे। अकेले राशि पे आप बात नहीं करेंगे जब भी ट्रांजिट की बात आती है, बल्कि मैं व्यूअर्स को मैसेज देना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, इस कॉन्वर्सेशन के माध्यम से, कि अगर आपको कहीं अपनी राशि के बारे में, जब गुरु या शनि की चाल बदलती है, राशि परिवर्तन होता है, तो बेटर है किसी अच्छे वैदिक एस्ट्रोलॉजर से एक छोटा सी एक प्रेडिक्शन ले लीजिए कि वो जो समय है ट्रांजिट का, वो आपके लिए क्या लेके आएगा। तो एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, चंद्रमा की डिग्री देखेगा, शनि की डिग्री देखेगा और जुपिटर की, तीनों की डिग्रियां देखेगा। एंड नवमांश कुंडली, दशांशा, और डिपेंड करता है कि क्या चाहिए आपको। त्रिशांशा से हेल्थ देखी जाती है, सप्तांशा से बच्चे, देशकांड से अलग अलग चीज़ें, इवेंट्स। आप अपना इवेंट बता दीजिए कि आपको ये जानना है, एस्ट्रोलॉजर आपको बेहतरीन तरीके से प्रेडिक्शन नियर बाई वो टाइमिंग भी दे देगा कि इस समय में वो इवेंट हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो वो है ज्योतिष, ना कि आप राशि पढ़ें और कोई ये कहे कि इस वर्ष में तो मेष राशि ऐसा धमाका करेगी, तो वो तो कई लोगों के साथ सूट कर भी जाएगी। लोग खुश भी होंगे कि देखिए इन्होंने प्रेडिक्ट किया था और ये हमारी लाइफ में हो गया। देखिए कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, तीर चला है तो कहीं ना कहीं तो लगेगा। जी ऐसा है। जी जी जी। मंडेन एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? जो अभी तक हम बात कर रहे थे वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी तो है मेदिनी ज्योतिष, हिंदी में अगर कहें मेदिनी ज्योतिष, मतलब जिसमें कि हम विश्व स्तर पे, जैसे कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या होने वाली हैं, किस देश में कौन सी सरकार बनने वाली है, भूकंप कहाँ आने वाले हैं, सुनामी कहाँ आने वाली है, क्या कोई प्लेन क्रैश की घटनाएं होंगी, क्रिकेट कौन जीतने वाला है, Are you sick of tech chaos? कि सेलिब्रिटी को एक्सीडेंट तो नहीं होने वाला है, या कोई मार्केट में कोई हमारे देश का कोई बिजनेस टाइकून, उसके शेयर्स तो नहीं डूबने वाले हैं। जैसे कि अडानी ग्रुप के बारे में मैंने प्रेडिक्शन की थी आज से 2.5 वर्ष पहले कि आराम से शेयर गिरेंगे। टाइम भी बताया था मैंने कि फरवरी 2023 के बाद डबल हो जाएंगे। तो ये मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत आती हैं ये चीज़ें, और बहुत सारे इवेंट्स प्रेडिक्ट किया जा सकते हैं कि कहाँ बाढ़ आनी है, कहाँ कोई बांध टूटेगा। जैसे कि 8 Feb 2021 को बांध टूटा था उत्तराखंड में, अचानक ही नाम भूल गया उसका, वो मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। तो दैट कम्स अंडर मंडेन एस्ट्रोलॉजर, उसका मैंने बेस लिया था। पुणे में भी खड़गवासला में एक बांध टूटा था एक। तो ये कॉम्बिनेशन है कि आप पुराने इवेंट्स को देखते हो, सिमिलर कॉम्बिनेशंस आप दोबारा अप्लाई करते हो, तो ये रिसर्च का भी विषय है। जी। तो ये सारी चीज़ें मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत आती हैं। मेदिनी ज्योतिष में कोई एक पर्टिकुलर जातक नहीं आएगा, समाज आ जाता है पूरा का पूरा। ये जो मार्केट की प्रेडिक्शंस होती है, वो कई बार मैं सोचता हूँ कि शुड यू टेक डिसीजंस बेसिस लॉजिक और यू शुड टेक डिसीजंस बेसिस एस्ट्रोलॉजी। आप भी मार्केट प्रेडिक्शंस देते हैं, क्या उस हाउ डू यू लुक एट इट, व्हाट डू यू थिंक द व्यूअर शुड डू? क्या उनको अपना लॉजिक भी साथ साथ यूज़ करना चाहिए या ब्लाइंडली? क्योंकि आजकल बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ये भी करते हैं कि सीरीज़ बना देते हैं कि आज सुबह उठे और आज इसमें इन्वेस्ट कर दो, कल उसमें इन्वेस्ट कर देना, यहाँ से पैसे निकाल लो, वहाँ पे पैसे डाल दो, और बहुत लोग इसमें पैसों का नुकसान होता है उनका। हाउ डू यू लुक एट इट कि लॉजिक और एस्ट्रोलॉजी को साथ में लेके चलिए, या सिर्फ लॉजिक को देखिए, या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को देखिए? हम आपके लास्ट वाली लाइन से शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एक सीरीज़ बनाई है ज्योतिष की कि यहाँ से पैसे उठाइए, वहाँ से डालिए, यहाँ से निकालिए। अविनाश, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, हाँ मैं दावे से कहना चाहूँगा, इन सब एस्ट्रोलॉजर ने कहीं ना कहीं मुझे ही कॉपी करना शुरू किया है। क्योंकि ये सिलसिला सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था जी। और मैंने एक बेहतरीन तरीके से शुरू किया था, अभी भी कर रहा हूँ। क्योंकि पिछले 6 वर्षों से मैंने शुरू किया है, लोगों ने अभी कॉपी करना शुरू किया है जब से स्टॉक मार्केट के मेरे प्रेडिक्शन सच हुए हैं। जी। हमारी टीम भी कहती है कि हमारा एक वीडियो बनता है, कम से कम उसकी 100-150 कॉपी मार्केट में बन जाती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि कम से कम ऊपर वाले ने इतना काबिल तो बनाया है कि कोई लोग हमें कॉपी तो कर रहे हैं, कंटेंट चोरी तो कर रहे हैं, लोगों को भी मदद हो रही है यार, कम से कम मदद हो रही है, उनका भी कंटेंट चल रहा है, और कॉपी करके आप तोड़ मरोड़ के बना रहे हो तो अच्छी बात है। जी। देखिए अब बात ये आ रही है कि आप यहाँ से बेचिए, यहाँ से खरीदिए। ये वही लोग हैं जो कॉपी कर भी रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पूरा करना है तो थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप जी। आपको मंडेन को समझना पड़ेगा। मंडेन बहुत बड़ा है।
मैं पहले स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन नहीं करता था। मैंने 2004 से मैंने स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन मंडेन के द्वारा करना शुरू की है, जब 2008 का क्रैश आया था। और जो मैंने प्रेडिक्ट किया था ऑर्कुट के समय में, ऑर्कुट होता था एक, आपने भी जी शायद बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वहाँ पे आर्टिकल दिया था, बिकॉज यूट्यूब तो 2006 के आसपास शुरू हुआ था। हाँ। और उस समय ऑर्कुट फेसबुक भी उसके बाद ही आया था, फिर पहले तो से बाद में आया, फेसबुक आया और ऑर्कुट गायब हो गया। तो ये जो सीरीज शुरू हुई है, अगर आप हमारा चैनल देखेंगे astrokapoor.com, तो एस्ट्रो कपूर चैनल यूट्यूब में, तो सबसे ज़्यादा सीरीज आपको उसी में मिलेगी। लेकिन मैंने इस तरह की कभी प्रेडिक्शन लोगों के लिए नहीं की। मैंने कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया, मैंने शेयर्स के नाम नहीं बताए पब्लिकली, बिकॉज आई एम नॉट द मेंबर ऑफ सेबी। जी। और हम यहाँ पे भी नाम नहीं बता सकते शेयर्स के। बिल्कुल। अगर आप बताएंगे तो सेबी का स्ट्राइक हो जाएगा आपके चैनल के ऊपर, शायद ये पता होगा जी, आपको। जी। हम इंडस्ट्रीज के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि मेदनी इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या कह रहे हैं। जी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ज्योतिषियों ने, जिनकी वजह से लोगों के घर भी तबाह हुए हैं। जी। रही बात जो आपने कहा था लॉजिक एंड ज्योतिष, इनमें क्या फर्क है? अविनाश, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉजिक लगा ही रहे हैं पिछले 25 वर्षों से। लाखों करोड़ रुपए गंवा दिए लोगों ने, जी। घर तक बिक गए, जमीनें, प्रॉपर्टीज, अपने सामान, वाइफ के गहने, माता के गहने, सब कुछ भी तो बिक गया, गाड़ियां, सब कुछ बिक चुका है ऐसे लोगों का। लॉजिक ही तो लगाया है ऐसे लोगों ने। कौन लोग हैं कि भाई मेरे पड़ोसी ने BMW ली है, उसने कहा था कि ये शेयर खरीदेंगे तो ये शेयर भागेगा, ले लिया, धड़ाम से गिर गया। लॉजिक ही तो था ये। देखिए, जब आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन से चलते हैं, उसमें आपकी कुंडली के 5th हाउस से विचार होता है कि आपका 5वां घर कुंडली का, जो कि आपके स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है। स्टॉक मार्केट है 5th हाउस आपका, एंड आपके पास्ट लाइफ कर्मस भी अगर स्ट्रांग है तभी आपको 5th हाउस से कुछ मिलेगा आपको। क्या वो 8th हाउस, हिडन एसेट, छुपा हुआ धन, क्या वो इंटरकनेक्शन बना हुआ है? स्टॉक मार्केट में क्या है, आप बैंक में जाइए, 7-8% आपको ब्याज मिलेगा। SIP ले लीजिए, 10-12% मिलेगी। म्यूचुअल फंड भी ऑलमोस्ट 10-15%। स्टॉक मार्केट कई बार तो 4 दिन में पैसे डबल हो जाते हैं। आप कहीं FNO में लगाते हैं तो 3 दिन में आपके 5 गुना भी हो जाते हैं कई बार पोजीशन लेके। अगर आपका 5th हाउस 8th के साथ, 11th के साथ और 10th एंड 9th के साथ कहीं इंटरकनेक्टेड नहीं है, आप मार्केट में पैसा लगाइए, चाहे आप लॉन्ग टर्म के लिए ही क्यों नहीं लगा रहे हो, सिंपल तरीके से, तो भी आप डूबेंगे। अच्छा। लॉन्ग टर्म के लिए भी लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि मुझे किसी अच्छे एक्सपर्ट्स ने बताया है कि आप ये वाले शेयर ले लीजिए, पैसा बढ़ेगा। पहले तो बढ़ रहा था उन शेयर से पैसा, 10 रुपए का शेयर 1000 रुपये पहुंच गया था। लेकिन जब आप पैसा लगाते हो तभी क्यों डूब जाता है? मतलब आपका लक नहीं था ना उसमें। जी। तो इसी तरह से हमारे पास भी लोगों की कुंडलियाँ आती हैं, क्योंकि आज मुझे एज ए स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम इन चीज़ों की बात करें तो आई थिंक ये चीज़ें हमारे देश में मैंने ही शुरू की थी, स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं आज से 20 साल पहले, जिन्हें मैंने ये भी बताया था कि इस पेट्रोलियम कंपनी का ये जो शेयर है, ये आज 57 पैसे का है, ले लीजिए, ये आने वाले टाइम में दौड़ेगा। तो मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट भी हैं देश के जो बिजनेस टाइकून हैं, हमारे आपके मुंबई के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके पास 1000-5000 करोड़ की एसेट्स हैं। तो हिम्मत वाले थे, उन्होंने वही 57 पैसे का शेयर, किसी ने 10 लाख ले लिए, किसी ने 20 लाख ले लिए। अविनाश, वो 450-500 के बीच में झूल रहे हैं वो। बाप रे। PSU स्टॉक्स हैं। एंड व्यूअर्स को समझ भी आ गया होगा। अभी व्यूअर्स मेरे से आपसे हमारी बात करते करते अभी गूगल में उन शेयर्स का उन्होंने नाम डाल भी दिया होगा, और वो 2001 के और 2005 के प्राइस देख भी रहे होंगे कि जी हाँ, यही है वो 20 नाम जुड़ने वाला जो उस समय 57 पैसे था। तो सोचिए उन्होंने हिम्मत की। लेकिन उनकी कुंडली का मैंने 5th हाउस देखा था कि ये पेनी स्टॉक आने वाले टाइम में धमाका करेगा इनकी ज़िंदगी में, किया उसने। लेकिन ये नहीं कि मैं हर एक व्यक्ति को एक ही तरह के शेयर्स बताता हूँ। डेफिनेटली जब लोग मुझसे मिलते हैं तो यहाँ पे सेबी के रूल अप्लाई नहीं होते। एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं उनका जी। उनका मुझे 5th हाउस देखना है, उनके नक्षत्र शोधन करना है, उनके नक्षत्र के हिसाब से वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स उनको सूट करते हैं, उन शेयर्स की मुझे उनको लिस्ट देनी है। तो उनका PE भी मुझे चेक करना है कि ऐसी कंपनियां तो नहीं है जो बाद में डूब जाएंगी। जी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है। हाँ। क्योंकि अविनाश, अगर मेरा आज कोई क्लाइंट डूबेगा तो आप सोचिए, कोई बिल्कुल, मार्केट में भी नाम खराब, मेरा भी नाम खराब होगा, और कहीं ना कहीं वो मेरे लिए भी एक परेशानी होगी। तो आज तक जिन लोगों को भी मैंने कंसल्टेशन दी है,
सबके पैसे बड़े हैं। एक भी ऐसा केस नहीं है जो मेरे पास आता है और ये कहता है कि उन्होंने मेरे कहने पे पैसा लगाया और डूब गया। जी नहीं, अगर किसी ने 1 करोड़ लगाया होगा तो अब 20 साल पहले तो 1 करोड़ के 200-300 करोड़ बना ही लिए हैं लोगों ने किसी न किसी तरीके से। इन 4 सालों में भी जिन्होंने पैसे लगाए हैं कोविड टाइम पे, जिनको मैंने पेनी स्टॉक्स की लिस्ट दी है, उन्होंने भी भरपूर पैसा बनाया है, 100-200 गुना भी बनाया है। तो आप सोचिए, ये चीजें प्रेडिक्ट की जाती हैं कुंडली से। जी। शेयर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है मेरे पास। ये नहीं कि मैं सारी लिस्ट किसी व्यक्ति को दे दूं कि तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ। जी नहीं, रिसर्च का विषय है कि ए को क्या देना है, बी को क्या देना है, सी को क्या सूट करता है, उसका लक किस में है। क्योंकि हमें ये भी तो देखना है। आई नो लोगों के क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्यों सभी के लिए तो फायदा होगा, वो शेयर्स तो उठेंगे तो सभी को फायदा क्यों नहीं देंगे? बिकॉज अविनाश, आपको व्यक्ति की साइकोलॉजी भी तो देखनी है कि क्या जातक साइकोलॉजिकली कोई पैनिक तो नहीं हो जाएगा जब मार्केट में शेयर गिरेगा। ये तो नहीं कि शेयर बढ़ता जा रहा है, कभी टूटेगा भी तो। बिल्कुल। तो ऐसे होता है कि अगर उस शेयर के साथ अगर आपका लक है तो आपकी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी चलेगी। जी। आप पैनिक नहीं होंगे, आपको ट्रस्ट होगा कि जिन्हें प्रशांत कपूर जी ने कहा है कोई बात नहीं, वो संभाल लेंगे। लेकिन अगर उस छत्र मैच नहीं करता है, आप पैनिक होंगे, आप बेचेंगे, लॉस में बेचेंगे, जैसे बेचेंगे अगले दिन उसका प्राइस ऊपर आ जाएगा। तो ये है आपका स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी, जिसके लिए मैं प्रेडिक्शन भी देता हूँ, लोग मुझसे कंसल्टेशन भी लेते हैं, बहुत फायदा लेके जाते हैं। और बहुत सारे ज्योतिषियों ने, मैं दावे से कहूँगा, मेरे ही वीडियोस कॉपी कर करके बनाने शुरू किए हैं। करो ना कॉपी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे से करो, लोगों की जिंदगी बर्बाद मत करो। जी, सही तो बात है। ये है आपकी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जिसे बिल्कुल प्रेडिक्ट किया जा सकता है। और ज्योतिष से सहारा लेके आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या आपको लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लेनी है, क्या आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, क्या आपको फ्यूचर लेना है, क्या आपको ऑप्शन लेना है, क्या आपको ट्रेडिंग करनी है, गोल्ड लेना है, फिजिकल गोल्ड लेना है, एमसीएक्स लेना है, सिमिलरली इन सिल्वर ऑल्सो, फिजिकल या एमसीएक्स, या आपको क्रिप्टो लेना है। बहुत कुछ आ जाता है इसी। और क्या आपको शेयर्स में प्लेज करना है, क्या इंश्योर करना है उनको, बहुत कुछ छुपा हुआ है। आपके म्यूचुअल फंड, एसआईपीस, तो डिपेंड ऑन कुंडली टू कुंडली। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही बार में रिसर्च के ख़त्म कर दी थी। 10 वर्षों की तपस्या है मेरी और इतने सारे केसेस पे हिट एंड ट्रायल। बट जी हाँ, उन रिसर्च के वर्षों में भी मैंने, अविनाश, किसी को भी लॉस बुक करने नहीं दिया। मैंने लोगों को बना के ही दिया है। जहां मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, मैंने प्रेडिक्शंस नहीं दी। आज भी कई लोग कंसल्टेशन लेते हैं, हमारी वेबसाइट में आते हैं, उनको इस तरह के विश्लेषण चाहिए होते हैं मुझसे। और फर्स्ट ड्राफ्ट में जब मेरे पास ऐसे चार्ट आता है, मेरी टीम भी है एक डेडिकेटेड जो रिसर्च करती है, उसके बाद 1 या 2 मिनट मुझे देने होते हैं। तो कहीं मुझे लग जाता है कि इतनी महंगी ये व्यक्ति मुझसे कंसल्टेशन ले रहा है, लेकिन इसके तो 5th, 8th, 9th, 11th का कहीं पे भी इंटरकनेक्शन नहीं बना है, ना भाव भावेश का, ना नक्षत्रों का, ना किसी भी कॉम्बिनेशन, किसी भी तरह से एसोसिएशन नहीं है। वी मेक रिफंड। मैं कुंडली देखता ही नहीं हूँ, ना ही ऐसे लोगों को कोई फाइनेंशियल सलाह देता हूँ, क्योंकि दूंगा तो भी वो गलती करेंगे, तो भी वो परेशानी लेंगे और जो भी मैं कहूँगा उससे उल्टा ही करेंगे। जैसे कि हर माह हमारे एस्ट्रो कपूर चैनल में कुछ मेंबरशिप प्रोग्राम भी बने हैं। पिछले मई 2024 से हमने मेंबरशिप देने शुरू कर दी थी लोगों को। पहले ऐसे वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट देता था। फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या था, कोई भी उठ के आ जाता था, क्योंकि वहाँ पर मैं निफ्टी की, डेली की, गोल्ड की, सिल्वर की प्रेडिक्शन देता हूँ हर माह की जी। और माह के अंतिम डेट में कि इस माह में इस हर दिन का लेबल और एक्सपायरी कितने की होगी, निफ्टी कितने पे एक्सपायर होगा या कितना लो कितना ऊपर, सिमिलरली गोल्ड, सिल्वर। तो उसमें क्या होता था कि जो समझदार लोग थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया, और जो नए नए थे अनाड़ी, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि लेते कैसे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, ऑनलाइन बाई कैसे करना होता है, सेल कैसे करना होता है, गलतियां कर रहे थे। अविनाश, लोगों ने करोड़ों रुपए का नुकसान बुक कर दिया, जो नए नए थे, जो सखलोत्रु कहते हैं, जो आधे कच्चे अनाड़ी लोग। और सेम चीज मैं सबको बता रहा हूँ। वो कहते हैं ना, गुरु शिक्षा देता है क्लास में, कुछ लोग तो अव्वल आ जाते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट, कोई बन जाता है आईपीएस, और कोई स्कूल में कोई चपरासी लगता है जाके। गुरु तो एक है ना, पढ़ाया तो उसने सबको एक ही जैसा कंटेंट दिया है। तो जब मुझे ये लगा कि नहीं,
और जिसमें ये देखा मैंने कि कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि उनका मेरी वजह से पैसा डूब रहा है, तो मैंने कहा नहीं, इसको हम अभी मेंबरशिप प्रोग्राम में बदलेंगे। अभी जो भी वहाँ पे लोग आ रहे हैं, दे हैव ए प्रिसीजन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, समझदार हैं, पढ़ाई करके आए हैं। अब जो वो वीडियो मेरे देख रहे हैं तो वो सभी लोग पैसा कमा रहे हैं। और उनमें से भी कोई गलती करते होंगे जो बीच में करते हैं 2-3%, हर माह मैं उनको कहता हूँ कि अनसब्सक्राइब माय चैनल, मेंबरशिप को अनसब्सक्राइब कीजिए, पैसा मत खर्चा कीजिए। तो लोग मुझे कहते हैं कि सर आपको तो सब्सक्रिप्शन के लिए बोलना चाहिए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अविनाश, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से ऐसे अनाड़ी लोग गलतियां करें और अपना पैसा मार्केट में गवा दें। बहुत आसान है बोलना कि किसी ने स्टॉक मार्केट में एक पैसा गवा दिया, क्योंकि ये लोग फिर एक ऐसी पैनिक सिचुएशन में जाते हैं, इन्हें शिजोफ्रेनिया, इंसोम्निया, स्लीपिंग डिसऑर्डर, एपिलेप्सी के झटके इन्हीं लोगों को पड़ते हैं। एंड सुसाइडल टेंडेंसी भी होती है इन लोगों को। और ऐसे लोगों को जिनको लगता है कि इनके साथ ऐसा हो रहा है, तो इन लोगों को तो स्टॉक मार्केट में कभी कूदना भी नहीं चाहिए जी। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपने कहा, शायद मैंने आंसर बहुत डिटेल में दे दिया, और ये इसलिए भी दिया ताकि लोग समझ जाएं कि आपका लक नहीं है स्टॉक मार्केट में, मत आइए, अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ बेहतर कीजिए। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उनमें कुछ कर लीजिए जी। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपकी कुंडली में कौन सा एलिमेंट स्ट्रांग होना चाहिए? वीनस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा। एंड आपका मरकरी भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाकर आप पैसा बना पाएंगे। अगर इन दोनों प्लैनेट में कोई भी कमज़ोर है, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। सर ऐसी कोई इंडस्ट्रीज़ हैं, ऐसे कोई सेक्टर्स हैं जहां आप सजेस्ट करेंगे इस समय पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे बनेंगे? अभी जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 29 जून 2025 को, इसमें बैंकिंग सेक्टर अचानक थोड़ा सा ब्रेक होगा। तो जिन लोगों ने बैंकिंग के स्टॉक्स अभी लिए हैं, घबराइए मत। मैं ये कहूँगा कि उनको, इनके लिए बेहतर है कि अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे गिर गए हैं, आप प्लस का काम करते रहो, आप उनको और ऐड ऑन करते रहो, बेचिएगा मत पैनिक होकर, डर के। अदरवाइज लोगों को क्या लगता है कि मार्केट गिरी, अब हम बैंकिंग स्टॉक या कोई भी स्टॉक हम बेचेंगे। बेटर है कि आप ऐड ऑन करते चले जाइए। एंड ठीक 1 तारीख के आसपास, 1 जुलाई के आसपास, या मे भी 6-7 जुलाई के बीच में जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक्स बहुत ज़्यादा भागेंगे, डबल के आसपास बैंकिंग स्टॉक चले जाएंगे।